मेरा बहुत साधारण सा मानना है, यदि आप योग्य भी हैं, आपके अंदर साहस भी है, आपके अंदर लक्ष्य पाने की लालसा भी है, फिर भी आप लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर आप अपने खुद के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कुछ बड़े अवरोध खड़े कर लिए हैं, जो आपके अपने हैं। मेरा बहुत साधारण सा मानना है, यदि आप योग्य भी हैं, आपके अंदर साहस भी है, आपके अंदर लक्ष्य पाने की लालसा भी है, फिर भी आप लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर आप अपने खुद के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कुछ बड़े अवरोध खड़े कर लिए हैं, जो आपके अपने हैं। यदि हम इसे भारत की दृष्टि से देखें और आकलन करें, तब भी हमें यही समस्या नज़र आती है। हमने अपने ही देश के सामने कई सारे बड़े अवरोध खड़े कर लिए हैं, जो कि हमारे खुद के सामाजिक और आर्थिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। ऐसे में जब कभी भी हम प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये मूलभूत अवरोध हमारे कदमों को पीछे खींच देते हैं। जब कभी भी हम तेज़ दौड़ना चाहते हैं, तो ये अवरोध हमारे पैरों में जंजीर बनकर जकड़ जाते हैं और हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे तो ये अवरोध हमारे रास्तों में बिछकर सिर्फ अवरोध उत्पन्न नहीं करते, अपितु खुद में उलझा कर हमारा समय और प्रयास भी नष्ट कर देते हैं। तभी तो हमारी भारतीय राजनीति साल दर साल जातियों, धर्मों और हिंदू मुसलमान में उलझकर ही रह जाती है और हमें भी हिंदू मुसलमान राजनीति का चटकारा मिल जाता है और हम भी उस चटकारे को बड़ी ही दिलचस्पी से चाटते रहते हैं। पहले अपना दिन, फिर महीने और अंत में पूरा साल ख़त्म कर देते हैं। फिर एक नए साल का शुभारंभ होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, वो सब कुछ बदल देगी, कोई विकास पुरुष जन्म लेगा और वो छूमंतर करेगा और हमारी फसलें लहलहा उठेंगी, नई नई इमारतें बन जाएंगी, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, जीडीपी के आंकड़े सही हो जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी और इस देश का रातों रात विकास हो जाएगा। पर जाति, धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड और इनके आधार पर उपजी हुई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं ऐसा कभी होने भी नहीं देती। वो खुद में ही उलझाकर हम सबका, इस देश का समय और प्रयास पूरी तरीके से विफल कर देती हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, तो विकास के मामलों में हमारी धारणाएं उस नाबालिग बच्चे के जैसी हैं, जो ये सोचता है कि बड़े हो जाने पर वो सब कुछ ठीक कर देगा, एक ही झटके में सब कुछ बदल देगा। पर बड़े होने के पश्चात उसे अनुभव होता है कि वो भी पारिवारिक समस्याओं में ठीक उसी प्रकार से उलझ गया है, जैसे कि कभी उसके अभिभावक, उसके माता पिता भी इन बुनियादी समस्याओं में उलझे हुए थे। यदि वो इन बुनियादी समस्याओं को समझ जाता है, उसके निराकरण का मार्ग खोज निकालता है, तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई समस्याओं को भी सुलझा ले जाता है। देश के विकास के बारे में हमारी धारणाएं भी कुछ ऐसी ही हैं, जहां पर सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक विकसित राष्ट्र का सपना देखा। उसके बाद आने वाले लोगों ने भी अपनी आँखों में वही सपने संजोए और आज हम लोग भी उसी सपने को अपनी आँखों में संजोए हुए जिए चले जा रहे हैं। पर मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि हमारे सपने अभी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि जो अवरोध, जो रुकावटें हमारे पूर्वजों के सामने थीं, वही अवरोध, वही रुकावटें
आज भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हैं और कहीं न कहीं मौजूदा भारतीय राजनीति उन अवरोधों को, उन समस्याओं को, उन रुकावटों को और भी गहरा कर दिया है। और यदि ऐसे ही चलता रहा, धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर हम ऐसे ही लड़ते रहे, यदि हमारी राजनीति यूं ही धर्म और जातीय संकीर्णताओं में उलझी रही और यदि हमने नए सिरे से उठकर भविष्य में इन विषमताओं से निकलने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10,000 सालों में भी हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे।